बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमन की। गजा में 15 माह की खून रेजी के बाद जंग बंदी का मुआहदा हो गया। हमास ने मंजूरी के बाद मुआहदा कतर और मिस्र के हवाले कर दिया। मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइल फौजी रिहा करेगा। तीसरा मरहला गजा की तामीर नौ और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक होगा। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई और इसराइल और हमास जंग बंदी मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मई में पेश किए गए मंसूबे को दुरुस्त शक्ल में आगे बढ़ाया था। मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे की बात हो सकती है। इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। जंग बंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। हमास रहनुमा खलील अल हय्या कहते हैं कि अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। हमारे लोगों के जहनों पर जदीद तारीख के बदतरीन नस्लकुशी नक्श हो चुकी है। फलस्तीनी इसराइली मुजालिम को कभी नहीं भूलेंगे। हौलनाक हमलों के बावजूद फलस्तीनियों ने इसराइल को कमजोरी का लम्हा नहीं दिखाया। सऊदी अरब का भी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने मुआहदे की पासदारी और इसराइली काबिज फोर्सेस की गजा और फलस्तीन के अलावा अरब सरजमीन से इनखलाब पर भी जोर दिया ताकि पनाह गुज़ीन अपने इलाकों में जा सके। सालिसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पाने पर फलस्तीनी अवाम सड़कों पर आ गए, जश्न मनाया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खुशी में हवाई फायरिंग भी की गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। गजा में बच्चों की खुशी दीदनी खैमों के बाहर खड़े होकर झूमते रहे। काहिरा और दिमिश्क में भी शहरी सड़कों पर निकले। ट्यूनिस में बड़ी तादाद में अवाम ने मुआहदे का खैर मकदम किया। बर्लिन में भी लोगों ने खुशी का इजहार किया। गाजा में जंग बंदी मुआहदे के समरात आना शुरू हो गए। इमदादी सामान की तरसील का आगाज हो गया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रकों का पहला काफिला गजा पट्टी में दाखिल हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक काफिला सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते गजा में दाखिल हुआ। इसराइल ने 15 माह मुसलसल बमबारी से गजा को खंडर बना दिया। 46,707 फलस्तीनी शहीद हुए। 17,500 बच्चे और 13,000 खवातीन शहीदों में शामिल हैं। गजा की 90% आबादी बेघर है। 90% फलस्तीनी खुराक से महरूम है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमन की। गजा में 15 माह की खून रेजी के बाद जंग बंदी का मुआहदा हो गया। हमास ने मंजूरी के बाद मुआहदा कतर और मिस्र के हवाले कर दिया। मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइल फौजी रिहा करेगा। तीसरा मरहला गजा की तामीर नौ और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक होगा। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई और इसराइल और हमास जंग बंदी मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मई में पेश किए गए मंसूबे को दुरुस्त शक्ल में आगे बढ़ाया था। मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे की बात हो सकती है। इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। जंग बंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। हमास रहनुमा खलील अल हय्या कहते हैं कि अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। हमारे लोगों के जहनों पर जदीद तारीख के बदतरीन नस्लकुशी नक्श हो चुकी है। फलस्तीनी इसराइली मुजालिम को कभी नहीं भूलेंगे। हौलनाक हमलों के बावजूद फलस्तीनियों ने इसराइल को कमजोरी का लम्हा नहीं दिखाया। सऊदी अरब का भी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने मुआहदे की पासदारी और इसराइली काबिज फोर्सेस की गजा और फलस्तीन के अलावा अरब सरजमीन से इनखलाब पर भी जोर दिया ताकि पनाह गुज़ीन अपने इलाकों में जा सके। सालिसी के लिए कतर, मिस्र और अमरीकी कोशिशों को सराहा। गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पाने पर फलस्तीनी अवाम सड़कों पर आ गए, जश्न मनाया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खुशी में हवाई फायरिंग भी की गई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। गजा में बच्चों की खुशी दीदनी खैमों के बाहर खड़े होकर झूमते रहे। काहिरा और दिमिश्क में भी शहरी सड़कों पर निकले। ट्यूनिस में बड़ी तादाद में अवाम ने मुआहदे का खैर मकदम किया। बर्लिन में भी लोगों ने खुशी का इजहार किया। गाजा में जंग बंदी मुआहदे के समरात आना शुरू हो गए। इमदादी सामान की तरसील का आगाज हो गया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रकों का पहला काफिला गजा पट्टी में दाखिल हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक काफिला सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते गजा में दाखिल हुआ।
اسرائیل نے 15 ماہ مسلسل بمباری سے غزہ کو کھنڈر بنا دیا۔ 46,707 فلسطینی شہید ہوئے، 17,500 بچے اور 13,000 خواتین شہیدوں میں شامل ہیں۔ غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہے، 90% فلسطینی خوراک سے محروم ہیں۔